एक सबसे भयानक खबर सामने आ रही है। रोहित वेमुला का सुसाइड याद है? हरियाणा में एक दलित समाज के आईपीएस ने सुसाइड कर लिया है। 9 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने विभाग में जो बड़े अधिकारी थे, जाति की वजह से, चाहे घर का आवंटन हो, सीआर खराब करना हो, एडीआर खराब करना हो, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ, और अंत में थक हार कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत आसान होता है कह देना कि सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। बहुत आसान है कह देना। अपनी भुक्त भोगा बता रहा हूं। मैं एक मामूली सा पत्रकार हूं। 12-15 साल मैंने टेलीविजन में नौकरी की। 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूं। गलती क्या कर रहा हूं मैं? सरकार से सवाल पूछ देता हूं। मुझे जिस तरह की प्रताड़ित किया गया, मेरे दर्जनों बार मुझे नोटिस भेजा जाता है, इनकम टैक्स का, ईडी का। सरकारी नोटिस आता है कि चैनल बंद कर दीजिए। चैनल बंद कर दूंगा। मैं किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरता हूं, कई बार लगता है कि खुद को खत्म कर लो। मेरे एक साथी हैं, वो भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, सवर्ण समाज से। वो भी यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं। उनका चैनल बंद किया गया। इनकम टैक्स का रेट जब डाला गया तो उस शख्स ने मुझे फोन करके कहा कि शंभू भाई, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। स्वतंत्र लोकतंत्र टीवी नाम है उनका, और जनरल कैटेगरी से, भूमिहार समाज से हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे ऊपर मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि ये रास्ता नहीं है, आप आइए मदद के लिए, आपको मैं मदद करूंगा। इनकम टैक्स ईडी की जांच होगी। हम लोग चोर नहीं है, अपराधी नहीं है। अपराधी विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है। अपराधी इस देश के वो धन्ना और जातिवादी सेठ है जो रुपया लेके बैठे हैं। सोचिए, उस दिन मैं उस लड़के के साथ खड़ा नहीं होता तो वो लोकतंत्र टीवी वाला शख्स आत्महत्या कर चुका होता। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, और अगर आप गलती से सिस्टम का हिस्सा बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डेल्टा मेघवाल याद है, पायल याद है, ये जानबूझकर किया जाता है। आपको ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा कि आप सुसाइड कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो देश के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए नौकरी ले लेना आसान है, लेकिन नौकरी पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये बात उनका कहना है, और इस बात में सच्चाई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। जातिवाद किस तरह से हावी है कि आप आईपीएस बन जाइए, आप जज बन जाइए। सोचिए, एक दलित समाज के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। वो शख्स कहता है अब कि मैं दलित हूं। वो शख्स कहता है कि मैं दलित हूं, लेकिन जाति सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। और उसके साथ पूरा मीडिया खड़ा हो गया। इस देश के सारे जातिवादी, मनुवादी खड़े हो गए। इस देश का एक एक जातिवादी, मनुवादी उस शख्स के साथ खड़ा है जो जूता फेंकता है चीफ जस्टिस पर। आप कल्पना कीजिए कि कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, कोई आदिवासी होता, कोई अल्पसंख्यक होता, जूता फेंकने वाला, और उधर जज जो होते गैर बहुजन होते, सवर्ण समाज के होते, तो भी क्या समर्थन किया जाता जूता फेंकने का? आप बताइए। अगर जूता फेंकने वाला, मैथमेटिक्स बदल दीजिए, अगर जूता फेंकने वाला कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज का होता, और जिस पर जूता फेंका गया वो जनरल कैटेगरी का होता, तब भी क्या वो लोग यही लिखते हैं? क्या एक आईएएस, आईपीएस मरने वाला जनरल कैटेगरी का होता, और उसको प्रताड़ित करने वाला कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता, तब भी लोग यही सवाल करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस जाति में डूबे देश को बचाना पड़ेगा। जातिवाद से सबको निकलना पड़ेगा, और इसका पहला रास्ता है बाबा साहब के संविधान का रास्ता। इस देश में 2 तरह के जातिवाद हैं। एक मोटा जातिवाद है जो गांव में होता है। गन्ना तोड़ लेने पर बकरी बांध लेंगे, गाय खोल लेंगे, गाली गलौज, मारपीट, ये भी जातिवाद है। इसमें मर्डर कर दिया जाता है। एक है शहरी जातिवाद, महीन जातिवाद। वो जातिवाद मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। सबसे ज्यादा लोगों की हत्याएं जाति के नाम पर होती है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध जाति के नाम पर होता है। और जब तक हम इस जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे, इस देश में सिनेमा नहीं बना जातिवाद के खिलाफ। इस देश में अमीर गरीब के खिलाफ सिनेमा बना, लेकिन जातिवाद पर कभी काम ही नहीं किया गया।
जातिवाद एक मकरजाल है जिससे निकलने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। और इस देश में जातिवाद, महीन जातिवाद वो जातिवाद है जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसी बड़े पद पर चला जाता है तभी जातिवाद उसका पीछा करने लगता है कि अच्छा चीफ जस्टिस बन गए, मैं तुम पर जूता फेंकूंगा, आईपीएस बन गए, तुम्हारा सीआर खराब करूंगा। हरियाणा में पिछले 11 सालों में जो जहर समाज में जाति आधार पर घोला गया है, हम उसकी बानगी हैं। जो भाईचारा और प्रेम हरियाणा की पहचान होती थी, सोचिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम समाज आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहा है। ये केवल संघर्ष पूरन जी का नहीं है, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। शुक्रिया राहुल गांधी हमारे साथ खड़ा होने के लिए। इस देश के हर जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। देश में जाति का जहर तेजी से फैल रहा है। हरिओम वाल्मीकि, सीजीआई, आईपीएस पूरन, जाति देख के प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ रहा है। यूपी में एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, 2023 का आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा जातीय हिंसा में टॉप पर है। क्योंकि जब से आरएसएस की सरकार आई है, जातिवाद, मनुवाद का फिर से बोलबाला हो गया है। जब बुद्ध लड़ रहे थे, बुद्ध इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तब उनकी अपनी सत्ता थी। जब कबीर और रैदास महाराज लड़ रहे थे, तब सत्ता मुगलों की थी, तब भी लड़ने वाले सुरक्षित थे। जब अंग्रेज थे तब फूले और बाबा साहब लड़ रहे थे, तब भी वो सुरक्षित थे कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। आज मनुवादी और जातिवादियों के हाथ में सत्ता है, इसलिए लड़ाई मुश्किल है। हरियाणा आईपीएस अफसर सुसाइड केस, अमनप्रीत पी कुमार ने उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार आज चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल पहुंची। यहां वह पति के शव देखने पहुंची थी। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी, रोहतक एसपी, सोचिए उनकी पत्नी आईएएस है, वो एसपी हैं, उनकी पत्नी आईएएस है, उसके बाद भी सुसाइड करना पड़ा क्योंकि हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। 4 पन्नों के शिकायत पत्र में उन्होंने डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर, आरोपी का नाम सुनिएगा, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया पर उनके पति के उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति की मौत से ठीक पहले डीजीपी कपूर के कहने पर उनके खिलाफ झूठा मामला एफआईआर दर्ज कराया गया, जो एक सोची समझी साजिश थी। इसी के कारण उन्होंने आत्महत्या की। सोचिए, मेरे जैसे पत्रकार के खिलाफ पिछले 5 सालों से नोटिस पर नोटिस, जांच पर जांच, पूछताछ पर पूछताछ, एक एक केस में मुझे 4-4 बार कहा जाता है, डिपार्टमेंट कहता है इनकम टैक्स कि अगली बार हमने कम पैसा निकाला था, 20 लाख निकाला था जुर्माना, अब 80 लाख निकालेंगे, अब 1 लाख। सोचिए, हमारे केस में वो हिसाब भी नहीं लगा पाते हैं। मतलब रोज आपको नोटिस दिया जाएगा, रोज आपको मानसिक टॉर्चर किया जाएगा, या तो तुम सुसाइड कर लो, मर जाओ, या फिर अपना काम छोड़ दो। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय चरम सीमा पर है। पीएल पुनिया साहब ने कहा है। एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने अपने बयान में दुख जताया है। और सोचिए, तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से जातिवाद, आईपीएस पूरन कुमार हरियाणा की अफसरशाही में व्याप्त जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहते थे। हरियाणा के अफसरों में 2 धड़े, एक धड़ा भयंकर जातिवादी है। दलित अफसरों की फील्ड रिपोर्टिंग पोस्टिंग से लेकर भी वाई पूरन कुमार ने आवाज उठाई थी। वाई पूरन जी, आपको नहीं जाना चाहिए था, आप एक बार बताते हम लोगों को। आज भी अफसोस है, आज आपके साथ समाज खड़ा है, आज हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम आपके साथ खड़े होते। आप एक बार अपना वीडियो तो डालते, आप देश को बताते तो सही इन जातिवादी मनुवादियों के खिलाफ। आपने क्यों ये लड़ाई छोड़ दिया, आपने क्यों हिम्मत हार गए? लड़ रहा हूं मैं 10 साल से, 11 साल से इन जातिवादियों से, इन मनुवादियों से। आपको नहीं हिम्मत हारना चाहिए था। सोचिए, वह दलित अफसरों के अधिकारों के लिए हमेशा मुखर रहते थे। भारत के अफसरशाही में रोहित वेमुला है पूरन कुमार। मनदीप पुनिया जो एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है,
सोचिए, आईपीएस भाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में आईएएस पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारियाना का नाम शामिल है। सोचिए, डीजीपी शामिल होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इनके जाति के लोग बैठे हैं, इनको बचा लिया जाएगा। मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। एक जूता फेंकने वाला दलित जज पर कहता है कि मैं दलित हूं लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। एक आईपीएस सुसाइड कर लेता है, रोहित वेमुला हो जाता है। पिछले 7 सालों से मुझे रोज इनकम टैक्स की नोटिस और टॉर्चर किया जाता है। कब तक हम अपनी लाशें उठाएंगे? कब तक हम लाचार बेबस रहेंगे? मैं आप लोग से अपील करता हूं कि इस जातिवाद के खिलाफ, इस मनुवाद के खिलाफ, इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलिए। आप लोग मुंह खोलिए, नहीं तो आप अपनी नस्लों का लाश उठाएंगे। ये नहीं कहिए आप कि गरीब के साथ जातिवाद होता है। अब जातिवाद उनके साथ होता है जो सिस्टम का हिस्सा है। मैंने देखा है, मैं इस पर काम कर रहा हूं 10 साल से। मैंने देखा है इस देश में एक हेल्थ डीजी, डायरेक्टर जनरल जगदीश प्रसाद को समय से पहले रिटायरमेंट कर दिया इस सरकार ने। हेल्थ मिनिस्टर ने, नड्डा हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको रिटायर कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए। हमने देखा पूर्व में पिछले दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस को किस तरह से बाउंड्री बना दी गई थी। आप दलित हैं, पिछड़ा हैं, अधिकारी बन जाएंगे, अति पिछड़ा है, सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ये जातिवाद, सोचिए, ये जब मनुस्मृति था तब क्या होता था। आज संविधान है, ये सोशल मीडिया का दौर है, तब ये सब हो रहा है। मैं आग्रह करता हूं इस देश के बहुजनों से, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से, मत डरिए इनके खिलाफ। एक काम बताइए, आवाज उठाइए, मुंह बोली खोलिए। अगर हम लोगों ने, सब लोगों ने एक शब्द में आवाज उठाई, एक दूसरे का हाथ थामा, हमें कुछ नहीं करना है, संवैधानिक दायरे में रहकर एक दूसरे का हाथ उठाना है, हाथ थामना है। जैसे इस देश के 25 करोड़ लोगों ने मेरा हाथ थाम रखा है नेशनल दस्तक के नाम पर, क्योंकि मैं रोज बोलता हूं 2014 से 20 दिसंबर से नेशनल दस्तक बना है। जब से मैंने यहां काम शुरू किया है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं। 10 साल में एक दिन नागा नहीं किया है जब मैं इन जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आपको आगाह नहीं करता हूं, सरकार से सवाल नहीं पूछता हूं। और आप मेरे साथ हैं, आप ही मेरी ताकत हैं। और इस देश के तमाम मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज से गुजारिश करता हूं कि किसी के भरोसे मत रहिए। अब मोबाइल है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो खुलकर अपनी बातें रखिए, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहिए। डरिए मत इन जातिवादी मनुवादियों से। और सुसाइड नहीं करना है मेरे भाई, लड़ना है। और ये तभी खत्म होगा जातिवाद जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में न्याय होगा। और हर जाति और धर्म के जब तक लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं होंगे। आज मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के बहुजन समाज का, चाहे वो अमेरिका, लंदन में रहते हैं, वो मुझे फोन करके हिम्मत देते हैं। इस देश के वो तमाम जज, अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी, आईएएस, पीसीएस जो मेरे साथ सिंपैथी रखते हैं, वो मुझे जानते तक, मैं उनको जानता तक नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करते हैं, क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं, मैं बदलाव चाहता हूं। उसी तरह से इस देश का जातिवादी नेक्सस काम करता है। जब कोई जातिवादी रेप में पकड़ा जाता है, एट्रोसिटी करता है, उसको जातिवाद के नाम पर बचा लिया जाता है। कैसे बेहतर मुल्क बनेगा, कैसे बेहतर देश बनेगा जब अपने ही देश के नागरिकों को आप जाति के नाम पर जान ले लेंगे, मरने के लिए मजबूर करेंगे। आप सोचिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम सबको इस जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आवाज में लड़ना पड़ेगा, एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमें भागीदारी चाहिए, और ये भागीदारी राजनीति से शुरू होगी। बिहार में जो पार्टी शोषित, वंचित समाज को टिकट न दे, उसको वोट न दीजिए। जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय के लोग और आरएसएस को जवाब देना होगा। क्योंकि देखा गया है कि जो दलित जज का अपमान कर रहे हैं, यूपी में पुलिस सिर्फ ट्वीट डिलीट करवा रही है, पंजाब पुलिस एफआईआर करवा रही है, बीजेपी का प्रवक्ता अजीत भारती को छुड़ाने जाता है, टीवी पर बैठकर आरएसएस के लोग शोषित, वंचित समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। आप समझिएगा। तो मैं फिर आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, बोलना है, घबराना नहीं है।
जिंदगी लंबी नहीं शानदार चाहिए। बाबा साहब के विचारों पर, फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारों पर। जगदेव बाबू को भी मार दिया गया, सोनेलाल पटेल की भी हत्या कर दी गई थी। अब और नहीं, मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, संवैधानिक दायरे में रहकर हर उस जातिवाद के खिलाफ खड़ा होइए। भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। भारत में सबसे ज्यादा जान जातिवाद की वजह से जाती है। भारत पिछड़ा हुआ है जातिवाद की वजह से। भारत कमजोर हो रहा है जातिवाद की वजह से। जब तक जातिवाद के खिलाफ इस देश के 90% वंचित समाज के लोग नहीं बोलेंगे, ये मुल्क बेहतर नहीं बनेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।